अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 13C और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहला पार्ट जो है उसमें इन्होंने लिखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है क्या? सबसे पहले आप इक्विलेटरल ट्रायंगल देख लें। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं। ये थोड़ा सा रैंडमली सा बना रहा हूँ, शायद इसलिए गलत बनेगा। ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी ये साइड भी बराबर हो, ये भी बराबर हो, ये भी बराबर हो। तो कहते हैं एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ एन आइसोसलेस। और आइसोसलेस ऐसा होता है जिसकी दो साइड बराबर हो। जस्ट कंसीडर कि ये साइड बराबर नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, और ये भी बराबर हो गई है। तो जब तीसरी भी बराबर हो गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, और अगर कोई दो साइड बराबर है तो आइसोसलेस ट्रायंगल। तो यानी कि एक ही ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल्स आ गए। अगर इक्विलेटरल है तो आइसोसलेस भी है। इसका मतलब पहले वाले ऑप्शन का आंसर आपने ट्रू लिखना है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में क्या बात हो रही है। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में कहते हैं एन आइसोसलेस इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नहीं जी, ये फॉल्स होगा। ये फॉल्स इसलिए होगा, सॉरी मैंने पहले ही बोल दिया, ये फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि आइसोसलेस के अंदर सिर्फ दो साइड्स बराबर होती हैं। ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होती है। लेट्स सपोज ये 7 सेंटीमीटर की है एंड ये भी 7 सेंटीमीटर की है, तो ये आइसोसलेस ट्रायंगल हो गया। बट अगर ये 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर की होगी क्योंकि आइसोसलेस के अंदर दो साइड बराबर होती हैं। कहना ये इनका कहने का मकसद ये कि अगर कोई आइसोसलेस ट्रायंगल है तो क्या वो इक्विलेटरल हो सकता है? नहीं, अगर कोई आइसोसलेस है तो इक्विलेटरल नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलेटरल के लिए तीसरी साइड का बराबर भी होना ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ फॉल्स। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी, पार्ट सी में कहते हैं एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ रोटेशन सिमेट्री ऑफ 3। बिल्कुल, जितनी भी साइड्स होंगी उतनी ही रोटेशन सिमेट्री हमारे पास होगी। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें 1 2 3 साइड्स हैं तो इसकी रोटेशन ऑफ सिमेट्री भी हमारे पास 3 ही होगी, इसलिए इसका आंसर ट्रू है। पार्ट डी हमारे पास कहते हैं इफ़ अ ट्रायंगल हैज़ 2 इक्वल साइड्स देन इट इज़ एन आइसोसलेस ट्रायंगल। भाई ये वाला, ये इफ़ अ ट्रायंगल हैज़ 2 इक्वल साइड्स, इसकी 2 इक्वल साइड्स हैं तो ये आइसोसलेस ट्रायंगल है, ये वाला। पार्ट डी में आप इसको ट्रू लिखेंगे, पार्ट डी में ट्रू लिखेंगे। इसको शेप मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट डी के बाद पार्ट ई देखते हैं। इफ़ अ ट्रायंगल हैज़ 2 इक्वल साइड देन इट हैज़ 2 इक्वल एंगल्स। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर 2 इक्वल साइड्स हैं तो इसका मतलब आइसोसलेस है, और आइसोसलेस के अंदर ऑपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं हमेशा। वजह उसकी ये है कि ये साइड 7 सेंटीमीटर ओपन हुई हुई है 5 के साथ, और इसीलिए ये वाली भी 5 सेंटीमीटर के साथ 7 ओपन हुई हुई है, और ये दोनों आपस में यहाँ टकरा गए होंगे। जब यहाँ टकरा गए तो एंगल्स आपस में बराबर बनेंगे हर हाल में। लाइक अगर ये 45, खैर ये 45 तो नहीं होगा, कम ही होगा ये। और अगर लेट सपोज कि अगर ये भी 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। अगर ये 35 है तो ये भी 35 डिग्री होगा। ये आइसोसलेस की प्रॉपर्टी है। तो आपका ई पार्ट भी हमारे पास इत्तेफाक से ट्रू आ गया, लगातार ट्रू। EADEF, अब हमारे पास एफ पार्ट है। इफ़ अ ट्रायंगल हैज़ 2 इक्वल एंगल्स देन इट हैज़ इक्वल, यही वाली चीज़ पूछ ली है। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो फिर दो उसकी ऑपोजिट साइड बराबर होंगी। ऑपोजिट का नाम इन्होंने नहीं लिया, लेकिन ये मैं सिर्फ इसलिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको कि आइसोसलेस में जब दो इक्वल साइड एंगल्स होते हैं तो उसकी ऑपोजिट एंगल्स के साथ ऑपोजिट इक्वल साइड्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये वाला भी एफ भी आपके पास ट्रू है। आइसोसलेस की 3 प्रॉपर्टी इन्होंने भी यहाँ पर डिस्कस करी हैं, EFG। अब पार्ट जी में पूछते हैं हमारे पास कि अ सर्कल हैज़ नो रोटेशन सिमेट्री। नहीं, ऐसा नहीं है, सर्कल की रोटेशन सिमेट्री होती है। आप उसे घुमाते चले जाएँ, घुमाते चले जाएँ, वो अपनी असल हालत में रहेगा। वो सर्कल को जैसे भी मर्जी आप फेंकें वो अपनी शक्ल चेंज नहीं करेगा। तो रोटेशन सिमेट्री होती है। तो ये कह रहे हैं उसकी रोटेशन सिमेट्री नहीं होती, तो ये गलत कह रहे हैं। FGH, एन साइडेड पॉलीगोन हैज़ अ रोटेशन सिमेट्री ऑफ एन ऑर्डर एन। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने कहा 2 साइड्स होंगी, 2 साइड तो किसी शेप की खैर होती नहीं है, मिनिमम 3 होती हैं। 3 साइड्स होंगी किसी शेप की तो उसकी रोटेशन सिमेट्री 3, 4 साइड शेप की 4, 5 साइडेड शेप की 5, 6 साइडेड शेप की 6 रोटेशन ऑफ सिमेट्री एंड सो ऑन। ऐसे बात आगे चलती चली जाएगी। GHI, आई में कहते हैं स्केलिन हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत बात है। स्केलिन कुछ इस तरह का ट्रायंगल होता है, वैसे इसकी डिफरेंट शेप भी हो सकती है, बहुत फेमस है, मुझे याद ये रहती है इसलिए बता रहा हूँ। इसमें कोई भी साइड इसकी बराबर नहीं है। ये लेट सपोज 4 सेंटीमीटर की है तो ये शायद 6 सेंटीमीटर की होगी, और ये शायद 8 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। इसके लिए एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी भी कोई भी साइड बराबर नहीं होती, तो इसमें कोई भी रोटेशन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो इन्होंने पूछा है कि स्केलिन हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इन्होंने झूठ बोला है, गलत बात बोली है, तो ये हो गई फॉल्स। आई के बाद लास्ट है हमारे पास जे, एन आइसोसलेस ट्राइपीजियम। अच्छा जी, आइसोसलेस ट्राइपीजियम होता है क्या? आइसोसलेस ट्राइपीजियम इस तरह का होता है कि इसकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं। ट्रेपीजियम है तो ऑब्वियसली 2 साइड पैरेलल होंगी, और आइसोसलेस इसलिए बोला है कि इसकी 2 साइड्स इक्वल भी होती हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके पास ट्रेपीजियम हमेशा बराबर है। ट्रेपीजियम अमूमन ऐसा भी देखा गया है
इस तरह से भी देखा गया ट्रेपीजियम, ठीक है। इस तरह का भी देखा जाता है, जो गाड़ी का आपका आगे का बोनट और शीशा होता है इस तरह का, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के अंदर आपकी दो साइड जो है ना वो इक्वल होती हैं, बट ये दो अपोजिट साइड जो होती हैं, जो पैरेलल होती हैं, वो इक्वल हो या नहीं हो, इसमें ये भी बारे में नहीं लिखा पता जाता। तो ये कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हैज़ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स। गलत, इसमें सिर्फ एक ही पेयर होता है इक्वल साइड का, 2 पेयर इक्वल साइड के नहीं होते। तो इसमें ये इन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट दी थी, ठीक है जी। तो बस इसमें कुछ इतना ही था। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।